नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 10 सामाजिक में पाठ 2 संघर्षकालीन भारत में अकबर की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने भाग 12 पढ़ा था, जिसमें हमने अकबर की मृत्यु तक अध्ययन कर लिया था। आज हम भाग 13 की चर्चा करेंगे, जिसमें अकबर द्वारा कराए गए निर्माण कार्य और उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए उनकी चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। तो अकबर के निर्माण कार्य, तो उसने अपने शासनकाल में क्या क्या निर्माण करवाए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम निर्माण कार्य में अकबर द्वारा गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, आगरा में है ये, वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अब इसने ये आपने नाम भी सुन रखा होगा, बुलंद दरवाज़ा बहुत प्रसिद्ध दरवाज़ा है। एक मस्जिद है वहाँ फतेहपुर सीकरी में, उसके दक्षिण में ये बुलंद दरवाज़ा लगाया गया है। अब ये पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने लगवाया, तो आपका जवाब होगा अकबर ने। और किस विजय के उपलक्ष्य में इसने गुजरात को जीता था, उस विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में लगवाया। अब इसमें एक और बात ध्यान में रखनी है, ये फतेहपुर सीकरी है, ये फतेहपुर सीकरी है अकबर की 1569 से 1584 तक इसने इसे अपनी राजधानी बनाए रखा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1569 से 84 तक ये अकबर की शाही राजधानी बनी रही। कौन सी? फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है। तो ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट आपको। अब इसके द्वारा दूसरा निर्माण कार्य इबादत खाना यानी इबादत उर्दू का शब्द है, अगर इसको हिंदी में हम रूपांतरण करें तो प्रार्थना, ठीक है, ये प्रार्थना कह सकते हैं इसको हम। तो जहाँ पर प्रार्थना की जाती है ऐसा उसने बनाया था इबादत खाना। अब इसका निर्माण इसने किसने करवाया ये देखते हैं। अकबर ने धर्म शास्त्रीय चर्चा के लिए, यानी अकबर की एक खासियत बात है, इसने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था, आगे देखेंगे। तो इसने सभी धर्मों की चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी, इसका भी निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1575 में करवाया था। तो इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1575 में करवाया गया। किसके लिए? धर्म शास्त्रीय चर्चा, यानी धर्मों पर चर्चा करने के लिए, ध्यान रखना। और अब आगे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा था, इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था, इसने ईसाइयों के लिए गिरजाघर बनवाए। तो अकबर द्वारा आगरा व लाहौर में ईसाइयों के गिरजाघर बनवाए। और एक और बात ध्यान में रखनी, इसने गोवा से पुर्तगाली, गोवा जो अपना राज्य है वहाँ से पुर्तगाली, ये पुर्तगाली कौन थे? ईसाई थे। कौन सा धर्म था इनका? ईसाई थे ये पुर्तगाली। मशीनरियों यानी मशीनरियों को बुलाया था, यानी गोवा से पुर्तगाली मशीनरियों को बुलाया था। अब मशीनरियों का तात्पर्य होता है, जैसे हमारे हिंदू में मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको हम पुजारी बोलते हैं, ऐसे ही जो चर्च में, यानी कह सकते हैं ईसाई धर्म के जो प्रचार प्रसार करते हैं या ज्ञाता होते हैं उनको मिशनरी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, कहाँ से बुलाए थे? गोवा से। तो आगे हम इसके द्वारा एक धर्म चलवाया गया था, एक धर्म की स्थापना की थी, वो था दीन इलाही धर्म। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। दीन इलाही धर्म जो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था? अकबर द्वारा 1581 में।
कब चलाया गया था? 1581 में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया। अब इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। ये इसका जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल को बनाया गया था। और इसे अपनाने वाला, यहाँ देखना, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक था बीरबल। तो दीन इलाही धर्म कब चलाया? 1581 में चलाया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? वो था बीरबल। नाम सुन रखा होगा आपने, बीरबल। काफ़ी किस्से प्रसिद्ध हैं अकबर और बीरबल के। और इसी में आपको ध्यान में रखना है, आगे चलकर 1583 में इलाही संवत के नाम से नया कैलेंडर जारी किया। यानी अकबर ने 1583 में, यानी दीन इलाही धर्म की स्थापना के थोड़े 2 वर्ष बाद इसने एक नया कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम था इलाही संवत। क्या नाम था? इलाही संवत। तो ये दीन इलाही के बारे में पूरी जानकारी होगी। हमने अब तक दीन इलाही, इबादत खाना और बुलंद दरवाजे की चर्चा की। अब इससे आगे हम चलते हैं कि हमने आगे चर्चा की थी, इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था। ऐसे ही सूफी संत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। यानी इसके द्वारा सूफी संत होते हैं जो जिनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से होता है, उनको संरक्षण प्रदान किया। और ये सूफी संत में ही एक संत हुए जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। आगे पढ़ेंगे अपन जब जहांगीर की चर्चा करेंगे। शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानता था। और अकबर को जो पुत्र प्राप्ति हुई थी वो इन्हीं की कृपा से हुई थी, इसलिए इसने अपने पुत्र का नाम भी सलीम ही रखा था। तो ये इसने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। ऐसे ही जैन मुनि थे एक, यानी जैन धर्म को भी इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। उनके एक हरि विजय सूरी नाम के एक विद्वान थे, उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। इनका संबंध जैन धर्म से था, हरि विजय का। तो उन्हें किसकी उपाधि दी थी? इन्हें किसकी उपाधि दी थी? जगत गुरु की दी थी। तो ध्यान रखना। अब अकबर द्वारा, अब आगे हम पढ़ते हैं अकबर द्वारा जो राजपूतों के प्रति नीतियाँ अपनाई, यानी जो हमारे राजस्थान के शासक थे। यहाँ कुल मिला के हम पर्टिकुलर राजस्थान के जो राजपूत शासक हैं उनकी चर्चा करेंगे, राजस्थान वालों की। तो राजस्थान वाले शासकों की चर्चा करेंगे, उनके प्रति जो इसने जो नीति अपनाई वह कैसी थी। तो अकबर द्वारा राजपूत शासकों को अपने अधीन करने के लिए, यानी इसने उन राजपूत शासकों को अपने अधीन करने के लिए वैवाहिक संबंध और युद्ध नीति अपनाए। यानी इसने सभी राजपूत शासकों को अपने अधीन करने के लिए 2 नीतियाँ अपनाई थी। एक तो वैवाहिक संबंध, या तो उनसे विवाह कर लेता था, राजपूत शासकों की जो भी पुत्रियाँ होती थी, बहनें होती थी, उनसे ये विवाह करता था। या फिर अगर कोई ऐसा विवाह संबंध प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता था तो उससे युद्ध लड़ता था। यानी एन केन प्रकार से उसे उनको अपने अधीन करना इसकी नीति थी। तो इस नीति के साथ अकबर के साथ संधि करने वाला प्रथम राजपूत शासक हुआ वह कछवाहा वंश। और ये कछवाहा वंश राजस्थान के कौन से ज़िले से संबंधित है? जयपुर रियासत से संबंधित है। वहाँ का राजा था जिसका नाम था भारमल। आपने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर, वह इसी पे बनी हुई है। भारमल की पुत्री थी जोधा। इसका विवाह इसी नीति के तहत, वैवाहिक संबंध नीति के तहत होता है। तो
ऐसा करने वाला पहला राजपूत शासक भारमल था, जो जयपुर रियासत से संबंधित था। और फिर भारमल के जो वंशज हुए, जैसे भगवान दास जो भारमल का पुत्र था, फिर भगवान दास का पुत्र मान सिंह था, वो अकबर के दरबार में ही रहे और अकबर ने इन्हें अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। समझ में आ गया होगा। तो ये नीति एग्जाम में पूछी जा सकती है। कौन सी नीति अपनाई थी? एक तो वैवाहिक संबंध अर्थात विवाह करता था, या फिर उन्हें युद्ध, यानी जो विवाह नहीं करता था फिर युद्ध के सहारे उन्हें वो अपनी अधीनता स्वीकार करवाता था। ऐसे ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली, परंतु वे इससे दूरी बनाए रखे, यानी पृथक रहे। यानी अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन इन्होंने कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, यानी बिना युद्ध किए। भाई बहुत से छोटे मोटे राजा होते थे, वो युद्ध नहीं कर पाते थे, तो वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे। अब 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया। देखो, जजिया कर एक ऐसा कर होता है जो गैर मुस्लिम से लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से, यानी जो मुस्लिम नहीं होते, मुस्लिम के अलावा जैसे कोई सा भी धर्म हो, जैसे बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, इनसे ये कर लिया जाता था, जिसको समाप्त कर दिया था। आगे हमने इतिहास में पढ़ा था, जब सल्तनत कालीन पढ़ रहे थे, जब एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया था। आपको कमेंट बॉक्स में वो कौन सा शासक था सल्तनत काल का जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, उसका जवाब देना है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब अकबर को भी एक उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है अकबर को? शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल, अब इनाम आदिल का मतलब होता है, इनाम आदिल का मतलब होता है मुजत हिंद, घोषित किया। यानी इनाम आदिल की उपाधि किसने दी? शेख मुबारक ने। और किसको दी? अकबर को प्रदान की। यहाँ हमने अकबर के बारे में जो भी जानकारी आपकी किताब में दी गई है उसका अध्ययन कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हम शासक पढ़ेंगे इसी में ही वो रहेगा आपका जहांगीर, यानी अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। फिर उसके बाद जो शासक बनता है वो जहांगीर होता है। इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका नाम जहांगीर नहीं होता। बचपन में इसका नाम मैंने अभी चर्चा की थी कि ये शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानता था और उन्हीं के आशीर्वाद से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा है। तो पढ़ते हैं। इसका बचपन का नाम सलीम था, जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। अकबर द्वारा, देखो, अकबर द्वारा सलीम को सैन्य कुशलताओं, यानी इसकी जो सैन्य कुशलता थी उसके आधार पर इस पर 12,000 मनसब। अभी मनसब क्या होती है? मनसब ये एक प्रकार से सेना में पद होता था, जिसका जितना अच्छा कार्य होता था उसे उतनी ही मनसब प्रदान की जाती थी। यानी इसमें तो ऐसे ही सलीम को अकबर द्वारा 12,000 मनसब प्रदान की गई थी। फिर 1599 में सलीम द्वारा अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यानी यहाँ अकबर के विरुद्ध इसके पुत्र यानी सलीम ने विद्रोह कर दिया था। देखो, ये जो मुगल साम्राज्य है ये, इसमें लगभग इसके बाद अकबर के बाद जो भी शासक बना वो अपने पिता के से बगावत करके ही शासक बना है। तो इसने भी, जहांगीर ने भी अपने पिता से विरोध किया। अब इस विरोध को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा। यानी जो जहांगीर द्वारा या सलीम द्वारा विद्रोह किया जाता है उसको दबाने के लिए अकबर अबुल फजल को नियुक्त करता है, लेकिन सलीम क्या करता है? अबुल फजल को 1602 में वध करवा देता है। क्या करता है वह? 1602 में इसको मरवा देता है। किसको? अबुल फजल को। ये ध्यान रखना है। देखो, ये पूछा जा सकता है सलीम के विद्रोह को अकबर
ने किसके द्वारा दबाने का प्रयास किया? अबुल फजल को, जिसकी मृत्यु या वध वो करवा देता है। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद, हमने पता है कि अकबर पढ़ा था कि 1605 में लंबी बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सलीम आगरा के किले पर किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करता है, यानी ये फिर मुगल साम्राज्य को संभालता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से। और कहाँ से? आगरा के किले से। जहांगीर ने, देखो शासक बनते हैं, जहांगीर ने क्या किया? सिख गुरु अर्जुन देव का क्या करवा दिया? हत्या करवा दी, यानी उसको मृत्यु दंड दे दिया। ये पूछा जाता है, सिख गुरु थे जिसका नाम था अर्जुन देव, उनको ये मृत्यु दंड देता है जहांगीर शासक बनने के बाद। फिर 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा नाम की एक विधवा होती उससे विवाह कर लिया और उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी, यानी इसने एक विधवा से शादी की थी जिसका नाम था नूरजहां या नूरमहल, उसका मूल नाम मेहरुनिसा था। फिर बाद में कुछ समय के लिए नूरजहां का ही जहांगीर के शासनकाल पर प्रभाव रहता है और इसके द्वारा एक गंधार विजय है। इस विजय को सैन्य और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के शासनकाल में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सर टॉमस रो दरबार में आए थे। अर्थात कहा जा सकता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उन्होंने व्यापार की स्वीकृति जहांगीर से ही मांगी थी, यानी क्योंकि उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जहांगीर था। तो वो दरबार में आए और व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से मांगी थी, जो इसने दे दी। फिर आगे चल के व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर अधिकार कर लिया। फिर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर बस इतना ही है। तो यहाँ हमने जहांगीर को भी कंप्लीट कर लिया। आपको ध्यान में रखना है बचपन का नाम क्या होता है जहांगीर का। फिर इसने विद्रोह किया। फिर अकबर की मृत्यु के बाद किस नाम से मुगल सत्ता संभालता है। फिर इसने किससे विवाह किया था। फिर किसके शासनकाल में टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आया था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, आदि की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब आज के लिए इतना ही। आपसे एक बात फिर कहूँगा मैं कि आप वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमारे मोटिवेशन का काम करता है। तब तक धन्यवाद।